नमस्कार, आप देख रहे हैं डार्क गली यूट्यूब चैनल। आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले खौफनाक और डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आज की कहानी मुंबई में रहने वाले प्रिया और रोहन की है। तो चलिए बढ़ते आज की कहानी की ओर। प्रिया और रोहन 4 साल से एक दूसरे को प्यार करते थे और मुंबई में ही जॉब किया करते थे। रोहन और प्रिया एक साथ ही रहते थे। वो दोनों एक दूसरे को बेहद प्यार करते थे और उन्हें शादी भी करनी थी, लेकिन पैसों की तकलीफ की वजह से वो अपनी शादी टाल रहे थे। उन्होंने सोचा था कि पहले कुछ पैसे जमा कर ले, फिर वो आराम से शादी कर लेंगे। रोहन और प्रिया रात दिन मेहनत किया करते थे, लेकिन फिर भी जितना उन्होंने सोचा था वैसा नहीं हो रहा था। एक दिन रोहन अपने घर पर बैठा अखबार पढ़ रहा था। अखबार के लास्ट पन्ने पर एक इश्तिहार पर उसकी नजर गई। उस इश्तिहार में लिखा था कि एक बच्चे का ध्यान रखने वाली चाहिए, जिसके लिए 1 लाख रुपए महीना मिलने वाला था। वो देखकर रोहन की आंखों में चमक आ जाती है। वो प्रिया को जल्दी से बुलाता है और प्रिया को वो इश्तिहार दिखाता है। प्रिया भी वो इश्तिहार देखकर खुश हो जाती है। रोहन ने कहा कि अगर तुम कुछ महीने ये जॉब कर लो तो हमारी शादी के लिए बहुत सारे पैसे जमा हो जाएंगे। रोहन ने प्रिया को एड्रेस लिखकर दे दिया और वो अपने काम पर चला गया। प्रिया भी घर का काम करके उस एड्रेस पर पहुंच जाती है। वो एड्रेस शहर से काफी दूर था। प्रिया जब उस पते पर पहुंची तो उसने देखा कि ये एक बहुत ही पुराना और डरावना घर था। उस घर के बाजू बाजू में कोई भी दूसरा घर नहीं था। प्रिया ने उस घर की बेल बजाई तो उस घर में से एक बूढ़ी झुकी हुई औरत बाहर आई। तो प्रिया ने उसे जॉब के बारे में पूछा तो उस बुढ़िया ने उसे घर में बुलाया और सोफे पर बिठा दिया। प्रिया कुछ बोलती उसके पहले ही उस बुढ़िया ने कहा कि तुमको रात दिन यहाँ पर रुकना पड़ेगा और आलिया का ख्याल रखना पड़ेगा। ये बात सुन के प्रिया को बहुत अजीब लगा और ऊपर से घर भी बहुत डरावना था, तो उसने तुरंत मना कर दिया। उस बुढ़िया ने प्रिया के हाथ में 1 लाख रुपए रोकड़े रख दिए और बोली कि सोच के बताओ, मैं तुम्हारे लिए पानी लेने जा रही हूँ। प्रिया ने रोहन को कॉल किया और उसे सारी बात बताई तो रोहन ने कहा कि पहले तुम उस बुढ़िया से पैसे की बात कर लो। तो प्रिया ने कहा कि उस बुढ़िया ने 1 लाख रुपए मुझे एडवांस में दे दिए हैं। तो रोहन खुश हो जाता है और प्रिया से कहता है कि कुछ महीनों की ही बात है, उसके बाद तुम काम छोड़ देना। तो प्रिया भी रोहन की बात मान जाती है। जब वो बुढ़िया पानी लेकर वापस आती है तो प्रिया उसे हाँ बोल देती है। प्रिया उस बुढ़िया से बहुत सारी बातें करती है। अब शाम के 7 बज चुके थे तो प्रिया ने बुढ़िया से कहा कि आलिया कहाँ है। तो वो प्रिया को आलिया के कमरे में लेकर जाती है। वहां पर कोई भी नहीं था, सिर्फ पलंग पर एक गुड़िया पड़ी हुई थी। उस बुढ़िया ने उसे हाथ में उठाया और कहा कि यही है आलिया। उसकी ये बात सुनकर प्रिया को लगा कि ये बुढ़िया पक्का पागल होगी। प्रिया मन ही मन में हंसने लगती है। बुढ़िया कहती है कि पूरी रात तुम इसके साथ ही रहना और इसको एक पल के लिए भी अकेला मत छोड़ना। इतना बोलकर वो वहां से चली जाती है। प्रिया भी
पलंग पर बैठ जाती है और सोचती है कि कितना अजीब और डरावना घर है, और ऊपर से वो पागल बुढ़िया। यही सब सोचते सोचते प्रिया को कब नींद आ जाती है पता ही नहीं चलता। तभी रात के तकरीबन 1 बजे कमरे में कुछ हलचल की आवाज आती है। प्रिया उठकर देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो गुड़िया खून से लथपथ हालत में रूम की दीवारों पर भाग रही थी और जोर जोर से हंस रही थी। उस गुड़िया की नजर प्रिया पर पड़ी तो वो उसके पास आने लगती है। प्रिया के हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं। उस गुड़िया ने प्रिया से कहा कि अब तुम हमेशा के लिए यहीं पर रहना, मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी। इतना सुनते ही प्रिया डर के मारे जोर जोर से रोने लग जाती है। तभी वो गुड़िया एक जोरदार तमाचा प्रिया के गाल पर जड़ देती है। उसने प्रिया को चुप रोने के लिए कहा। प्रिया उसकी बात मान लेती है। पूरी रात वो गुड़िया रूम में घूम रही थी। जैसे तैसे रात गुजरी और सुबह हुई तो प्रिया ने उस गुड़िया के बारे में बात की और वहां से जाने के लिए कहा तो उस बुढ़िया ने प्रिया को रोक लिया और कहा कि अगर तुम यहाँ से गई तो तुम जिंदा नहीं बचोगी। इतना बोलकर वो बुढ़िया वहां से चली जाती है। प्रिया रोहन को कॉल करती है और उसे सारी बात बताती है। रोहन तुरंत प्रिया को वहां पर बचाने के लिए आ जाता है। उस घर के बाहर पहुंचकर रोहन ने देखा कि पूरे घर के अंदर सिर्फ खिड़कियां ही थी और कोई भी दरवाजा नहीं था। रोहन एक खिड़की तोड़कर उस घर में घुस जाता है। पूरे घर में से बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। रोहन ने देखा कि प्रिया एक कोने में बैठी हुई रो रही थी और उसके सामने वही गुड़िया पड़ी हुई थी। रोहन प्रिया के पास जाता है और उस गुड़िया को पैरों से कुचलकर प्रिया को उठाता है और ले जाने लगता है। तभी वो गुड़िया रोहन के सामने आ जाती है और अपने हाथ से एक इशारा करती है और रोहन के बीच में से 2 टुकड़े हो जाते हैं। ये देखकर प्रिया पागलों की तरह रोने लग जाती है और प्रिया हमेशा के लिए उसी घर में कैद हो जाती है। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।